हेलो बच्चों, आज का जो विषय है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। देख सकते हैं आप, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनके हिंदी अर्थ क्या होते हैं। तो देखिए, ये सभी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन है ये सभी। और इन दोनों के हिंदी अर्थ क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो हिंदी अर्थ माई का होता है वही हिंदी अर्थ किसका होता है, माइन का होता है। तो हिंदी अर्थ सेम होते हैं, लेकिन इनके जो यूज होते हैं वो अलग होते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कराता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल है, दिस इज बुक माई, दिस इज बुक माई। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है बच्चों। आप कहेंगे सर क्यों गलत है, क्यों गलत है। तो देखिए, यहाँ पर जो माई है, पहले तो ये पहचानिए, जो माई है पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हैं क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो हमने ये पहचान लिया ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। नाउन आता है, क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जितने भी ये पजेसिव एडजेक्टिव है इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। इनके बाद में क्या आएगा बच्चों, नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आएगा। तो जो नाउन है यहाँ पर कहा दिया, पीछे दिया, तो इसको बुक को कहा आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। देख सकते हैं, दिस इज माई बुक। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखना है पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक। तो हमने ये पहचान लिया, ये पजेसिव प्रोनाउन है। कौन, क्या है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन में ये ध्यान में रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन अकेले आता है। कहाँ आता है, अकेले आता है, उसके पीछे नाउन नहीं होता, उसके पीछे नाउन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बुक आ रहा है, बुक एक नाउन है, तो बुक जो है ये पीछे होना चाहिए और माइंड को उधर आगे जाना चाहिए। मतलब पजेसिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आएगा और अकेले रहेगा, उसके साथ नाउन नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अंतर क्या है दोनों में कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता, नाउन नहीं आता है। इस बात का ध्यान में रखना, और यही डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं, और हिंदी के सेंटेंस बनाने के साथ साथ थोड़ा सा हम क्या ध्यान देते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस और पता कर लेते हैं हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो देख सकते हैं, सेम एग्जांपल है, यह मेरा थैला है, यह मेरा थैला है। यहाँ पर यह थैला मेरा है, दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, यहाँ मेरा के बाद में क्या आ रहा है, थैला आ रहा है। यहाँ मेरा से पहले थैला आ रहा है। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग सीखते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाना। यह मेरा थैला है, यह मेरा थैला है। तो देखिए हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी है। तो अब यहाँ पता कीजिए, मेरा थैला है, मेरा थैला है। अब मेरा ये जो वर्ड है, मेरा जो वर्ड है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आगे में नाउन है कि नहीं। तो आगे नाउन दिया ना, थैला नाउन है, तो ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, माई होगा, माइन नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, माई होगा। और माई लेंगे और इसके साथ में नाउन लेंगे, माई बैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई बैग। तो चलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज माई बैग। ये सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, यह उसकी गाय थी, यह उसकी गाय थी। फिर रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है जो उसकी है ये पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमने ध्यान दिया गाय जो कि एक नाउन है, तो नाउन दिया हुआ है, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस वॉज, उसकी अंग्रेजी हिज काउ। आप यहाँ पर हिज के स्थान पर आप हर भी लिख सकते हैं। तो दिस का, दिस वॉज हर काउ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उसका मकान होगा, वह उसका मकान होगा बच्चों, वह उसका मकान होगा। फिर आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने देखा कि उसका के बाद में क्या आ रहा है, मकान आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो उसका का अंग्रेजी आप क्या लेंगे, या हिज लेंगे या फिर हर लेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, दैट will be
हर हो, ये हो जाएगा बच्चों। आप इस सेंटेंस में हर के स्थान पर क्या कर सकते हैं, हिज भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट विल बी हर होम, अदरवाइज दैट विल बी हिज होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। यह थैला मेरा है, यह थैला मेरा है। अब यहाँ पर फिर हमें ध्यान देना है, जैसे ही हमें हिंदी मिला हमने ध्यान दिया, आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा है ये पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माई लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो है क्या है, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। तो कैसे पहचाना? क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है, तो इसका अंग्रेजी क्या होना चाहिए, माइन होना चाहिए, माइन होना चाहिए ना। ठीक है, माइन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे थोड़े हमें बचने हैं, ध्यान देने हैं गलती होने से। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह थैला मेरा है। तो क्या करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया जो माइन आएगा, इसका जो अंग्रेजी आएगा माइन, वो लास्ट में होगा, उसके आगे कोई नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में ये दोनों साथ में आते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस बैग इज माइन हो जाएगा बच्चों, दिस बैग इज माइन हो जाएगा बच्चों। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, दोनों का अंग्रेजी साथ में क्यों आया? तो मैं आपको बताता हूँ, एक तरीके से क्या है, विशेषता बताई जा रही है, यह थैला मेरा है, विशेषता बताई जा रही है उस थैले की कि भाई यह थैला मेरा है। तो विशेषता वाले सेंटेंस में क्या होता है, दोनों का अंग्रेजी साथ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, यह गाय उसकी थी, यह गाय उसकी थी। तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी का अंग्रेजी क्या आएगा, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमने देखा कि इसके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो उसकी का अंग्रेजी क्या होता है, या तो हिज लेंगे या हर्स लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का एक साथ में आ जाएगा, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, दिस काउ वॉज हिज या हर्स, दोनों ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हर्स भी लेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही है, दिस काउ वॉज हर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मकान उसका होगा, वह मकान उसका होगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका जो है पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो हम क्या देखेंगे, नाउन देखेंगे, इसके बाद नाउन है क्या, तो नाउन नहीं है, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो उसका अंग्रेजी हम क्या लेंगे, हिज या हर्स लेंगे, और जो कि लास्ट में आएगा उसके आगे नाउन नहीं होगा। तो सेंटेंस जब बनाएंगे इंग्लिश का, इन दोनों का साथ में आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा दैट दैट होम दैट होम विल बी हर्स। ये हो गया सेंटेंस आपका बच्चों। तो अंतर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में? अंतर सिर्फ इतना है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में आपका नाउन नहीं आता और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है बच्चों। जी हाँ, फिर से वंस अगेन सुन लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आता है। तो अगर इस वीडियो को समझना है तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आई होप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।